नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और पॉडकास्ट के लिए आए हैं। हमारे जो हैं देवमाली बोले जाते हैं बोटा मासू महाराज के, वो हैं हमारे बीच। तो अभी बस आने वाले हैं। उनका एक पॉडकास्ट है, उसमें ही उनके थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे कि कैसे देवमाली बनते हैं, क्या हर कोई देवमाली बन सकता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस रहता है जो बनने का, या कोई और। हम थोड़ा बोटा मासू महाराज है जो हमारे अनोल में है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे बीच पहुंच चुके हैं हमारे जो बेसिकली बोठा मासू महाराज जो हनोल में विराजमान हैं, उनके देवमाली हैं। साथ में हमारे जो है ठाणी जी हैं, मासू महाराज के जो ठाणी बोला जाता है वो हैं। तो इनसे हम कुछ बातें पूछते हैं जो बोठा मासू महाराज के बारे में, कि क्या क्या है, थोड़ा बहुत इनका परिचय लेंगे। तो ये हैं हमारे देवराज नेगी जी हैं जो बोठा मासू महाराज के माली हैं, और साथ में हमारे जो है ठाणी जी हैं, विपिन ये चौहान। हैं विपिन चौहान जी हैं। तो इनसे हम कुछ सवालों के जवाब पूछते हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो पहले तो इनका परिचय ले लेते हैं। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कुछ बोटा मास, पहले आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप देखो, कहाँ से सबसे बिलोंग पहले करते तो हैं। हम जौनसार से हैं। जी। बेसिकली विशाल खद से डांडा गांव से हैं। और देवमाली देवमाली से ही जाना जाता है। हमारी कोई ऐसे वो तो है नहीं, लेकिन देवमाली के नाम से ही जाना जाता है। तो हमारी जो पहचान है वो इसी मासू देवता के उससे बनी है। और जो भी लोग पहचानते हैं बस इसी मासू देवता के उससे पहचानते हैं, माली के उससे पहचानते हैं, देवराज नेगी नाम से पहचानते हैं बस। और आप अपना परिचय थोड़ा सा दे दें तो बढ़िया रहेगा। बेसिकली हम भी खद विशाल से ही है, कोटी गांव, वहाँ भी मासवी महाराज है। हम वहाँ के ठाणी है। ठाणी मतलब एक होते हैं देव के सेवाकार होते हैं महाराज के। खाना खुना और पंडितों की जो सेवा होती है वो बेसिकली वो करते हैं हम आप, करना अच्छा, चाहते हैं ठीक ठाणी। ठीक ठीक। तो आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे देवमाली बने, और क्या प्रोसेस है, क्या हर कोई देवमाली बन सकता है। देखो, सबसे पहले तो यह है कि इसका कोई प्रोसेस तो इस तरीके से है नहीं। देवता जिसको चुनना चाहे उसको चुनता है, जिसके ऊपर देवता की कृपा रहती है, या कि वो कोई कष्ट होता है, या कहीं पुराने इतिहास में कहा जाता है कि जिस घर में पहले से ही देवता माली रहे हैं उससे घर में ये देवता आता है। लेकिन ऐसा है, उसका कोई एक बोला जाए तो एक प्रोसेस नहीं है। जितने माली बने हैं अलग अलग प्रोसेस से बने हैं। अच्छा। जितने भी जिस पे भी किसी पे देवता है सबका अलग अलग प्रोसेस रहा है। किसी को दिक्कतें रही है, किसी को कम दिक्कतें रही है, किसी को 9 साल लगे, किसी को 10 साल लगे, किसी को 5 साल लगे। तो बेसिकली इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो बताने लायक है। ये तो देवता की अपनी कृपा है कि किस टाइप से ये किसके ऊपर किस टाइप से शक्ति को देता है। हर कोई नहीं बन सकता नहीं नहीं, मतलब। हर कोई तो देखो, अब हर कोई तो नहीं बन सकता। ये तो देवता की अपना वो है। मैंने कहा आपको कि हर इंसान नहीं बन सकता। ये अपने आप कुछ चुनिंदा लोगों को जिसको ये चुन लेता है। ये देवता हाँ, चुनते वो हैं, देवता अपने आप चुनता है, ऐसा कुछ नहीं। उनका है। और आपका जैसे हम आगे पूछते हैं आपसे, जैसे कि देवमाली बनने के बाद आप में क्या बदलाव आए, आपके जो दिनचर्या में क्या बदलाव आए। देखो, सबसे पहले तो जब हम जब जब से हम देवमाली बने तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी, एक देवता की जिम्मेदारी बोल सकते हैं जिम्मेदारी। उसको, है ना। एक देवता की जिम्मेदारी है, बड़े नियम परहेज की जिम्मेदारी है। उठना बैठना, किसके साथ किस तरीके से बैठना है, और हर चीज में देखो हमारे एक समानता है। हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि हम देवता के वो हैं। तो जब देवता के लिए सब एक जैसे, तो हमारे लिए भी सब एक जैसे हैं, एक बराबर है। तो हमारे लिए ये है कि हमारी जो दिनचर्या रहती है, सुबह उठ के ही देवता का नाम एक बार जरूर लेना पड़ता है। अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो देवता का नाम लेके जाते हैं। कुछ भी काम करते हैं तो हमारा तो ये कि हम देवता के नाम से ही करते हैं। ये इसलिए नहीं कि हम देव माली हैं, ये इसलिए क्योंकि हम मौसाई धरती पे रह रहे हैं, मासू की धरती मासू पे की रह रहे हैं। धरती पे हैं। तो इसलिए हम ये हमारा नाम लेना हमें जरूरी है। तो जैसे देवमाली कब से, मतलब कब से आपके इसमें जो है उनकी जो है शक्तियाँ, या कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ एक टाइम पीरियड की कब से शुरू हुआ देखो, ये चीजें। ये दो मैं जब 8th क्लास में था तब से मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कतें होती रहती थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं था उस समय। अब जब हम कभी जागरण में जाते थे तो वहां पर देवता आ जाता था, लेकिन वो बोल कुछ नहीं पाता था पहले ना। स्टार्टिंग में और रहता है हाँ, जब। जैसे ही मेरा 12th में आया, 12th हुई 2021 में, उसके बाद जो है मेरे को ये पूर्ण रूप से आने भी लगा, और बहुत सारी परेशानियां दिक्कतें होने भी लगी। उसके बाद जो है इसका भी हर इसको करने का एक प्रोसेस रहता प्रोसेस है। रहता है। हमने भी जिस तरीके से हम किसी के घर में जाते हैं, उसी तरह हमारे घर में भी कोई आया जिन्होंने जिनकी हम आज भूल नहीं सकते हैं, कि जिन्होंने हमारे साथ कष्ट सहा, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। खैर, देने वाला देवता है मार्गदर्शन, लेकिन एक मार्गदर्शन बनता है जिसने हमको आज इस चीज तक पहुंचाया है।
तो इसके लिए कोई गुरु होता है? देखो बहुत लोग बोलते हैं गुरु होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ, मेरा मानना ये है कि हमारे गुरु ये चार महासु ही है। जो अब देखो, अगर कोई इंसान की कोई शक्ति हो तो उसका गुरु मान सकते हैं, लेकिन ये तो भगवान की अपरंपार की लीला या शक्ति है, तो इसमें मैं तो किसी गुरु को नहीं मानता हूँ। तो मैं तो सिर्फ गुरु इस अपने चारों महासुओं को मानता हूँ। तो ये जैसे मतलब सीखने का कुछ नहीं होता है क्या? देखो मैंने कोई तो आपको, अगर मतलब जैसे आपका कोई गुरु है तो सिखाता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है वगैरह। नहीं अगर तो देखो, अगर तो ये अपने हाथ में होती है चीजें, ठीक है, तब तो कोई गुरु भी बनता, कोई सिखाता भी। लेकिन ये तो ऐसा है, अभी मैं किसी के घर में जा रखा हूँ तो मुझे क्या पता है कि इसके घर में क्या है। क्या है? ये तो देवता ने, देखो देवता आएगा तो वो बताता है। तो देखो इसमें यह है कि जो देवता ने बोल दिया, वो अच्छा बोले बुरा बोले, वो जाने देवता। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि गुरु तुम्हें सिखाएगा कि क्या बोलना, नहीं। देखो जब शक्ति देवता की है तो मेरे हिसाब से वही गुरु है, और वही आगे बताता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्या बोल? जी। अभी आगे क्या था? हनूल, नहीं तो रहने दो, मैं कट कर लूंगा बीच में, अब अभी हनूल बंद को नहीं। एक ही हनूल के बारे में भी क्या रहस्य नहीं हनोल का नहीं, अभी तो और भी पूछना था। परिचय। तो अभी जैसे कि मतलब देवमाली बनने के बाद क्या क्या परेशानी आता है? जैसे दिनचर्या में बहुत सारे बदलाव तो होते होंगे आपके, खाने का परहेज रहता है, मतलब क्या क्या परहेज रहते हैं, क्या क्या देखो दिक्कतें हैं? वैसे दिक्कतें तो नहीं बोलूंगा, ये तो कर्म हमारे हैं। मैं इसको दिक्कतें नहीं बोलूंगा। देखो अगर हमारे, हमको देवता ने चुना है, हमारे शरीर को चुना है, तो बहुत सोच समझ के चुना होगा, चुना होगा। है ना। तो इसको मैं दिक्कतें तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा परहेज हमारे हैं। बाहर खाने का, बाहर पीने का, छुआछूत का, ये बहुत सारी चीजों का हमको परहेज खुद करना पड़ता है। देखो हाँ। लोगों को तो नहीं पता होता ना, कुछ लोग अनजान होते हैं बेचारे, जिनको नहीं पता होता, लेकिन हमको पता है। अब हमें होटल का नहीं खाना है तो हम नहीं खाते, नहीं है खाता ना। है। तो इसी तरीके से परहेज बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो महाराज जी गुप्त चीजें होती है, जो हम सबके सामने बोल नहीं सकते। बोल तो नहीं ये सकते परहेज वो। इतना है कि जितना हम रख सकते हैं उतना परहेज है हमारे लिए। नहीं जैसे मैं देखा भी है कि माली जो लोग होते हैं वो कप में चाय नहीं पीते हैं, क्यों? देखिए इसका कोई ऐसा इतिहास, लिखित में कोई ऐसा इतिहास हमने सुना नहीं है, लेकिन हाँ जो मैंने अपने कानों से सुना है वो इतना है कि जो ये कप वगैरह होते हैं, ये हड्डियों के चूरे के बनते हैं। अच्छा। इसलिए हम थोड़ा इनको इसमें चाय पीने को थोड़ा सही नहीं मानते हैं। अच्छा तो मतलब बेसिकली यही कारण है, बाकी हाँ वैसा बाकी कोई कोई और? कारण नहीं, बाकी मेरे को तो पता नहीं, हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन मेरे को इतना ही पता है इस चीज के बारे में। अभी हम थोड़ा सा इसको ना आगे बढ़ाएंगे। हमारे जो बोटा मासू महाराज है उनके बेसिकली माली जो है उनके ही जी हैं। तो उनके बारे में कुछ अगर आप कुछ बातें ऐसी बता सकें कुछ जो लोगों को नहीं पता है, जी जी। जो आप बोल भी सकते हैं, कोई उसमें दिक्कतें नहीं होनी चाहिए वैसे तो। देखो सबसे पहले तो ये जो बोठा मासू महाराज है, ये चार, जो ये महासु महाराज, ये चार महासुओं का सामूहिक नाम है। अच्छा। तो सबसे पहले भाषिक महाराज है, जी। फिर जो है बोठा महासु महाराज है, फिर पवासी महाराज है, फिर हमारे चालदा महाराज है। ठीक है। तो ये तो महेंद्रत में जो अभी स्थित है भाषिक महाराज, बड़े वो वाले जो देवलाड़ी है। हाँ बड़े वाले, जो देवलाड़ी माई के साथ आज भी भाषिक महाराज जो है महेंद्रत में स्थित है, क्योंकि वहीं से वो निकले थे। जी। ठीक है। और जो उसके बाद जो है मासू महाराज जो है हनोल में है, क्योंकि उनको बोला जाता है उनका बैठा राज है। अब आपने देखा होगा कि और देवता है उनकी पालकी वगैरह है। जी। जो मासू महाराज है उनकी पालकी नहीं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि इनका बैठा राज है। और बैठा राज इसलिए है क्योंकि हमने सुना है कि उनके थोड़ा सा जो पैर में जो है चोट लगी हुई है, उस इसलिए कारण से। उस कारण से। हाँ अच्छा नहीं तो पालकी क्यों नहीं है? देखो अभी मैंने आपको बोला कि उनका बैठा राज है, उनके थोड़ा सा जो पैर में चोट वगैरह बोलते हैं, जब वो उत्पन्न हुए, जब वो निकले, तो हो हमारे में जो पुराने में हो बोलते थे उसको, हो की फाड़ लगी थी, तो उस कारण से उनके थोड़े से पैर में चोट बोलते हैं। भाई यही कारण बोलते हैं जो हमने सुना है आज तक, सुना है आज है ना, तक। पुराने बुजुर्गों से, या हमारे जो देवमाली हो गए, या जो पुजारी लोग हो गए, इनसे हमने सुना है। कुछ आपने ऐसे विशेषताएं नहीं बताई हनूल के बारे में कुछ, जो देखो मतलब लोगों को ये तो सबको ही मतलब पता है कि चार मासू हैं, और कुछ ऐसा कुछ विशेष जो आपको लगता है कि बताना जरूरी है हनूल के बारे में? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हनोल के हम मिट्टी में ही शक्ति मानते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप मूर्ति को देख के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हनोल की मिट्टी में ही शक्ति है। और रही हनोल की विशेषताएं, तो हनोल में ऐसी अनगिनत विशेषताएं, अगर मैं गिनवाता जाऊं तो बहुत विशेषताएं अभी हैं। कुछ ऐसा लेकिन कुछ कुछ रहे। ऐसी, जो सबसे पहले जो हनोल का नाम है वो हनोल नहीं था।
अच्छा, हाँ, चक्रापुरी जो इसका नाम था पहले, पुराना नाम जो है चक्रापुरी था। चक्रापुरी। ठीक। दूसरा जो है हनोल की जो हम जानते हैं जो विशेषताएं, तो जब वहां पर मासू देवता आए तो उससे पहले ऐसा नहीं था कि पहले हनोल में कुछ नहीं था, पहले भी कुछ चीजें थी, तो देवता ने उनको थोड़ा किनारे करके अपने आप वहां पर स्थान ले लिया, है ना। और दूसरी विशेषता है, तीसरी विशेषता ये कि हनोल में आप देख सकते दुनिया से हनोल में आ रहे हैं। हाँ, वैसे तो मैंने बोला ना इनके 4 नाम है, तो अलग अलग इनके अलग-अलग बंटवारे जगह हो है। गए, ठीक, लेकिन हनोल एक ऐसा स्थान है जहाँ दुनिया आ रही है ना। दुनिया ठीक। चारों महासुओं का है, लेकिन बोटा महासू का मेन उनको बोला जाता है। तो वहां तो दुनिया आ रही है, दुनिया ढाल भेंट कर रही है, दुनिया को वहां से निवारण मिल रहा है। तो देखो अगर हम इस विशेषताएं में जाएंगे तो विशेषताएं बहुत है, लेकिन हमको जो विशेषता इतना पता है कि हनोल के मिट्टी मिट्टी में शक्ति है। शक्ति है। तो जैसे कि आपने बोला कि उनसे जो मासू महाराज के आने से पहले, उनसे वहाँ पे पहले कौन रहता था, कुछ आपको पता है? देखो अब कहानियां सुनी है हमने भी ना। सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा मासू महाराज का जो है कोई लिखित इतिहास नहीं है, वो आप लोगों को भी पता होगा जी, ठाणी जी। जी। कोई लिखित इतिहास नहीं है, तो हमने भी पुजारियों से, मालियों से जो कहानी सुनी है, तो उससे पहले कोई एक वहाँ राजा राजा की कोई साधु जो है पूजा करता था, तो वो उससे पहले वहां था। तो जब कश्मीर से जब ये चारों मासू आए, तो जो ऊणा भाट पंडित जी लेने गए थे, जी, जी। उनको आने से पहले ही इन्होंने चारों महासुओं ने शर्त रख दी थी कि भैया हम आएंगे तो, पर तू हमको क्या देगा वहां पर। अच्छा, तो उस समय का बोला हुआ है कि 6 लाख बाबर, 9 लाख जौनसार, आपने सुना होगा कि 9 लाख जौनसार, 6 लाख बाबर, ये अच्छा। उस समय की कुछ कहावतें दी गई है। तो उस समय बेसिकली उस समय जब बाशिक महाराज को महेंद्र पसंद आया जी। कि मैं यहीं रहूंगा उत्पन्न दे, तो मासू महाराज को हनोल जब पसंद आया, तो वहां पर एक राजा की पूजा हुआ करती थी। एक तो कौन-सा? जब उस राजा की वहां पूजा होती थी, तो हनोल जो है मासू महाराज को पसंद आ गया। तो अच्छा, भाई मासू महाराज ने उस साधु के साथ अपनी एक बात रखी कि भाई यहाँ ये तो मेरे को पसंद आ रखा है। तो उसमें क्या हुआ, उस समय जो है सोने चांदी का बड़ा वो रहता था। तो उस साधु ने बोला कि भाई ठीक है, शर्त लगी उनके बीच में कि जिसके पास जितना ज्यादा सोना सोना होगा, होगा। जिसके पास जितना ज्यादा सोना होगा, ये हनोल उसकी होगी। तो अच्छा, देखो मासू महाराज तो दिव्य शक्ति वाले हैं, तो है ना। जी, उनके आगे हमारे कह रहे हैं कि 6 लाख बाबर, 9 लाख जौनसार आके झुकता है। पार बंगाण हो गया, हमारा सारा इलाका जो है उनके आगे झुकता है। तो जब ये शर्त रखी गई, तो 6-7 दिन तक तो वो साधु के पास जो सोना था वो उसका चल गया। चलिए। 6-7 मतलब बोड़ से पुना, वो शूपे से वो बोलते हैं ना, जो शूपा छुपा बोलते हैं, होता है। उससे जो सोना पुना गया। तो लास्ट में अब मासूम महाराज तो कहाँ वहां से आए थे, तो हमारे उनके पास कहाँ सोना चांदी होना। जी, और मैंने बिल्कुल। कहा उनके पास शक्तियां थी। तो उन्होंने जो रेत बोलते हैं, रेत को उन्होंने रेत को पून के उसका सोना बना दिया था सोना उसमें। बना दिया। तो इस चीज से उस समय से जो उनके आपस में जो शर्त लगी, तो शर्त में जीता यही हनोल है वो। और मासू बेसिकली मासू जीत गए थे हाँ, उसमें। मासू महाराज उस समय सोना पूनने में जीत गए थे, क्योंकि उन्होंने जो रेता जो बोलते हैं ना, बालू बालू, बालू बालू छान के उन्होंने सोना बना दिया सोना था। बना दिया तो था। इसी कारण से आज जो है हनोल इन चारों महासुओं की है। नहीं तो उनके जो राजा का कुछ, अगर कुछ नाम वगैरह कुछ देखो पता है? राजा का नाम तो मैंने जो सुना है, या राजा का या साधु का नाम, किसी का नाम एक विष्णु था। विष्णु, विष्णु नामक राजा बोलते हैं या साधु बोलते हैं, जो साधु। भी। पर हाँ, इतना है कि उस समय उनकी पूजा होती थी वहां पर। और जो मासूम महाराज के आने का मेन कारण, जो मासूम महाराज के पास आज हनोल है, वो जो सोना पुना गया, जो पुराने वहीं इतिहास में से बोला शुरू जाता होता है। है। हाँ, जो शर्त शर्त जीती जीती गई थी, तो मतलब शर्त में जीता गया है हाँ, शर्त बेसिकली में जीता गया अनमोल जो हनोल। है। हनोल हनोल बेसिक। कि उनकी जो है पूजा बेसिकली जैसे सारी देवी देवताओं की होती है वैसे होती है, कि कुछ अलग भी है उनमें? देखो अलग भी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि जो मासू देवता है वो राजा है, राजा है, धर्मी है वो। धर्म वाला। तो जब सारे पशु पक्षियों का खाना हो जाता है, हम इंसानों, इनफैक्टली इंसानों का भी हमारा खाना हो जाता है, जी। उसके बाद जो है देवताओं की जो सुबह शाम की जो मेन पूजा कहते हैं 4 बजे लगती है। और आपने देखा होगा और जितने भी देवी देवताओं की पूजा है वो सुबह लगती है। अच्छा, लेकिन जो बेसिकली जो मासू महाराज है, हम चारों मासुओं को लेके, इनमें चारों मासुओं की जो पूजा होती है वो शाम को 4 बजे से होती है, क्योंकि ये अपनी पूजा तब लगाते हैं जब सारे जीव जंतु, हम इंसान जो है, मनुष्य जो खाना खा के छक जाते हैं, उसके बाद ये अपनी पूजा उसके बाद लगाते हैं। होती है, जी। मतलब पूरा अलग है उनका हाँ, उनका कॉन्सेप्ट। नियम थोड़ा। बाकी देवी देवता की सुबह 4 या 5 बजे के हाँ, आसपास बाकी आप होती देख है। सकते हैं शिलगुर बिजट परशुराम देवता हो गए, हमारे जितने भी अन्य देवी देवता हो अन्य गए, देवी सबकी सुबह पूजा लग जाती है। उनकी शाम को होती है। मासू को न्याय का देवता भी बोला जाता है, इसमें कुछ अगर डिटेल में आप थोड़ा बता सकते हैं तो? देखो ये तो जब ये कश्मीर से आए, तब भी तो ये न्याय करने आए।
जब ये कश्मीर से यहाँ आए, क्यों आए? ये न्याय करने आए। जब वो किरिम्बी राक्षस जब पूरे मेंद्रत को या हमारे जौनसार बावर को ही बोल सकते हैं एक तरह से, तभी भय था। तो जब ये आए तो ये न्याय करने आए। तो बेसिकली वहीं से इनका न्याय का देवता नाम पड़ा कि अगर किसी को कुछ भी करना है या किसी को कुछ भी न्याय चाहिए तो हमारे मासू देवता के दरवाजे हमेशा खुले न्याय रहते के हैं। देवता के लिए हमेशा खुले हैं। और ये भी बोला जाता है कि जो है मासू महाराज के वहाँ पे हनोल में 1 रुपए में न्याय होता है, ये क्या कहावत सही है? हाँ बिल्कुल। 1 रुपए में न्याय तो नहीं बोलूंगा, 1 सिक्के में बोलूंगा। एक सिक्के बोलते हाँ, हैं। कि हमारे इधर बोलते हैं कि एक तोड़ा है, एक अच्छा। सिक्के को एक तोड़ा बोलते हैं। तो ये है कि बेसिकली आप अपने विचार बांध के उनके पास डाल दीजिए। अगर आप सच्चे होंगे तो आपका 1 रुपए में ही न्याय हो जाएगा। अगर आप झूठे हुए तो देखो देवता है, ये तो सबका है, ये सबको जानता है कि आप गलत हैं या सही है। ये तो हमारे हनोल में आज तक ऐसा नहीं है कि वो धन के लिए, धन के साधन के लिए। धन के साथ। हमारे यहाँ अच्छा आएगा बुरा आएगा, वो अमीर आए गरीब आए, हमारे सबके लिए एक जैसा क्योंकि है यहाँ। ये भी है ना कि जब हनोल में जब उन्होंने जीता था हनोल, तो उस समय उन्होंने रेत को भी सोना बनाया था, तो उनका तो वो मतलब ही नहीं है ना बिल्कुल कि पैसों बिल्कुल। का तो कोई वही तो संबंध नहीं उनसे, कि हनोल में मैं कहता रहा हूँ 1 रुपए में भी न्याय होता न्याय है। हो जाता है। क्योंकि ये देवता ही न्याय वाले। तो 1 रुपया बोलने के लिए 1 रुपया है। देखो रुपया, इनसे पैसों से क्या मतलब है? अगर हम इनको मंदिर के बाहर से ही अगर हाथ जोड़ के आवाज लगाते हैं मासू देवता, तो सो बोलते हैं पहाड़ी में कि दारा पुंडी कुनिया हो, दारा पुनी कुनिया। ओ ये दारा गाड़ा पुंडी कुनिया। तो उसका हिंदी में थोड़ा सा अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं किसी पहाड़ से भी अगर इनकी पुकार लगा रहे हैं तो ये वो भी सुनते वो हैं। भी सुन लेते हाँ। हैं। तो अगर कोई हनोल पहुंच नहीं पाता तो ऐसा नहीं कि हनोल जाना ही है। हाँ या आप सच्चे मन से अगर घर से या कहीं से भी पुकारते हो जी। तो वहां से भी, क्योंकि वो तो दुनिया देखते हैं ना, बिल्कुल। दुनिया देखने वाले हैं। तो एक और चीज है, जैसे बोला जाता है कि पहाड़ों में बलि प्रथाएं चलती, क्या इधर भी है, हनोल साइड में भी है? देखिए बेसिकली जब तो देवता आया जी। जब देवता आया तो जो वीर था उसको रोकने के लिए भी तो बलि दी गई, अच्छा, ठीक है ना? कि जब वो वीर था तो इंसानों की बलि ले रहा था, तो जब उसको रोका गया तब भी तो बलि दी। हाँ पहले बलि प्रथाएं थी, पर कुछ लोगों के मन में ये है कि मासू देवता को बलि चढ़ती है। नहीं, देखो जो बलि चढ़ती है वो उनके वीर हैं। मैंने क्या कहा था आपको पहले कि उनके साथ अच्छे बुरे हर चीजें हैं। हर चीजें हैं। तो देखो जिसका भोजन जो था उसको वो भोजन देना चाहिए, वो तो देना सही है। पड़ता है। आज हालांकि उस चीज को अब बंद कर दिया गया है। आज उस बलि को श्रीफल के ऊपर लाया गया अब ना वो बलियां। लेकिन जो पहले थी वो बलि प्रथा थी। पहले इसलिए थी क्योंकि जो चीजें देवता के साथ चलती है तो देखो हर चीज का हर अपना अपना वो होता है। तो आज हालांकि जब इसके ऊपर बहुत सारी देखा हुआ आपने बहुत सारी चीजें, लेकिन विवाद आज होते रहते हैं, हाँ तो विवाद उनके होते रहते हैं, है ना? तो आज उस बलि प्रथाओं को बंद कर दिया है। बंद कर दिया। नहीं तो मतलब बात सिर्फ ये है कि वो बलि प्रथाएं बोली जाती है कि मासू को दी जाती है, उसको नहीं दी जाती है, उनके जो है हाँ, वीरों को दी जाती है, जिनके वीर थे। जो बलि प्रथाएं थी वो उनके वीर, मैं बोलूंगा बहुत सारे वीर थे। अब एक वीर का मुख्य नाम क्या लूं? हाँ। बहुत सारे वीर थे, 52 वीर, 54 चीर, जो भी थे उनको कालकाएं दिष्ट उनके लिए ये बलियां थी। बलियां थी, मासू महाराज को नहीं दी जाती नहीं थी। नहीं मासू महाराज। तो हम अभी आगे इनसे पूछते हैं कि जैसे देवमाली है, देवमाली और पुजारी में क्या अंतर है? अगर कुछ इसमें थोड़ा डिटेल्स में अगर देखो जो पुजारी है जी, वो देवता की पूजा करता है, और जो हम देवमाली है हमारे में जो है देवता आता है। देवता हमारे में पुजारी पे नहीं आता नहीं देवता। नहीं ऐसा नहीं है, पुजारी पे भी आता है। अच्छा। मैंने क्या बोला कि ये तो अपनी इसकी लीला है, ये किसको चुनना चाहता है। जरूरी नहीं है कि पुजारी पे देवता नहीं आता है, देवता पुजारी पे भी आता है। पर हम माली पुजारी नहीं बन सकते। अच्छा, ये पंडित जो है वही पुजारी बन सकते हैं, जो हम माली वो पुजारी नहीं बन सकते हम लोग। और वो पुजारी होके भी हाँ, माली बन सकते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, आप नहीं पुजारी बन हाँ सकते हम हैं। नहीं पुजारी बन सकते। और जो पुजारी जो होता है वो सबसे जो क्लोज में बोलूंगा, जो सबसे ज्यादा सेवा करता है देवता की, क्योंकि जहाँ कोई नहीं जा सकता वहां पुजारी अंदर पुजारी जाता है ना? ठीक। और ऐसे भी बोला जाता है उनके, आप अगर थोड़ा इसमें थोड़ा डिटेल में अगर बताना चाहें दर्शकों को कि उनके जो क्या बोलते हैं सेवाकार या कारिंदे बोल सकते हैं, वो किस किस प्रकार से बांटा गया है उनको, मतलब कुछ देखो अगर आप पुजारी से शुरू करते हैं तो सबसे ऊपर तो जाएंगे वजीर के ऊपर। अच्छा, पुजारी से बड़े होते हैं वजीर। हाँ, वजीर रहते हैं जिनके अंडर में पूरा रहता है, जो सिस्टम है जिनके अंडर में पूरा चलता है। सेनापति बोल सकते हैं उनको, एक हिसाब से अगर मानना एक हिसाब से। और फिर उसके बाद जो हमारे पुजारी आते हैं जो मतलब देवता की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। फिर ठाणी आते हैं
जो अच्छा। कि सेवा करते हैं देवता की भी और जो पुजारी की है उनकी भी उनकी सेवा भी। करते हैं। फिर भंडारी आते हैं जो भंडारपन के ऊपर जिनके भंडार जो पूरा जो भंडार बोले तो क्या जिसमें देवता का राशन वगैरह राशन रहता है वगैरह रहता वो खाने का। सारा भंडारी के ऊपर रहता है। फिर आता है डडवारी जो डडवारी जो अगर हम बावर की भाषा में बोले तो डडवारी बोलते हैं, अगर हम अपने नीचे जो अनुसार में है तो हम ढाकी बोलते हैं। तो अच्छा। ये जो देवता की जोड़ी नबत बजाता है जिस समय पूजा लगती है ढोल बजाता ढोल है नगाड़े उसको, टाइप। हाँ उसको वो डडवारी है देवता। अच्छा। और उसके बाद जो है हम देव माली, उसके बाद हमारा नंबर है। हालांकि हम सबसे लास्ट है क्योंकि हम तो चुने हुए कारिंदे चुने हैं हुए ना, कारिंदे। हम तो देवता की सेवा बाहर अंदर बाहर जाके करते हैं बाद ना। में चुना गया, आप इनमें हाँ नहीं जोड़े जाते, अब नहीं लास्ट नहीं में इसलिए आते बिल्कुल हैं बिल्कुल। क्योंकि सबसे लास्ट में आप उन्हें बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो ढोल बजाने वाले नहीं हैं। नहीं देखो, ये जो दो मेन कारिंदे बोले मैंने आपको कि पुजारी और और जो है डडवारी, ये डेढ़। दो मेन है। देखो अच्छा। पुजारियों के नियम है और डडवारी के नियम नहीं है। अगर इनके घर में अगर सूतक मित्तक भी पड़ता है तब ये देवता का ढोल बजाते हैं। अच्छा। तो ये इनके सबसे प्यारे ये रहते हैं सुतक डडवारी मितक लोग। जैसे मतलब। जैसे किसी के घर में डिलीवरी हुई या किसी की डेथ हुई तो उस समय भी ये मंदिर में जाके ढोल बजा बजा सकते हैं, सकते हैं, इनके लिए लेकिन कोई नियम नहीं। पुजारी नहीं पूजा कर नहीं सकता नहीं है। नहीं पुजारी नहीं, कोई ठाणी नहीं, कोई माली नहीं। हम लोगों के लिए या पुजारी लोगों के लिए, ठाणी लोगों के लिए नियम है, लेकिन इनके लिए नियम नहीं है, इनके लिए छूट है। तो अभी उनके वहाँ पे ना कुछ विशेष चीजें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे वहाँ पे फुलवारी है एक, मतलब फुलवारी बोल सकते हैं जौनसारी भाषा में, तो यही बताएंगे कि क्या बोला जाता है उनको। और भीम के कंचे भी बोले जाते हैं वहाँ पे, कि भीम के कंचे भी वहाँ पे है। और आगे अगर डिटेल में यही बताएंगे। देखो सबसे पहले अगर हम फुलियारी जो आप बोल रहे हैं उसको जो है कुंगाड़ी बोलते हैं, कुंगाड़ी। और अगर उसको पहले बोलें तो पांडव का वो खोआ बोलते हैं। अच्छा। वो खोआ। अगर पहले अगर देखा जाए इसका इतिहास तो पांडव का खोआ होता था। खोआ मतलब आप लगा आज भी जौनसार बावर में हालांकि खोए हैं अच्छा। जिसमें जो है बैलों को बांध के जो है जो इत्यादि हाँ पहले पहले क्या होते थे, मशीनें नहीं होती थी पहले। अच्छा। जैसे आपके जो हो गए ये बाद है ना, इनके लिए पहले मशीनें नहीं होती थी, तो उसमें ही हम बैलों को जोत के उसमें जो खवा होता है वो गोलाकार होता है, वो उसमें फिर उसको उसके लिए होता था। हाँ। तो वो पांडव का एक आदि अगर हम पहले की बात में जाए पौराणिक में तो पांडव का खोआ होता था, आज उसको कुंगाड़ी का नाम दे दिया गया है। और उसी उसमें आपने बात करी कि जो वो भीम के कंचे हैं वो भी पांडव के समय के हैं। अच्छा। हाँ, वो भी भीम के कंचे जो है वो पांडवों के समय के। हालांकि बोला जाता है कि जो मासू महाराज के पास आज तो सब उसको उठा रहे हैं, है ना, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हालांकि जो कहा जाता था पहले जो कहा जाता था कि जो आस्था लेके मन की असली आस्था लेके आता था, मनोकामना लेके आता था, तो जिसके अंदर आस्था होती थी वही उसको उठा पाता था। उठा पाता था, हाँ, तो लेकिन अब उसमें तो बहुत सारी वीडियो में देखते हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी बना के आया, हाँ जिम अब वाले तो वो दिखाने शुरू कर देते कि हम उठा सकते हैं, ऐसा ऐसा। अब तो ये देखो मतलब मैं कहूंगा कि जो चीजें पौराणिक थी उसको पौराणिक ही रहने देना चाहिए, मेरे को ये वही लगता है। मैं हमारा मानना भी वही है। क्योंकि हमारी पौराणिक शक्ति है। जी। हम आज भी हम इस मोसाई धरती बोलते हैं, हम जौनसारी में तो बोले तो मोसाई मौसई धरती दर्द। बोलो। तो आज हम अगर इस मोसाई धरती पे रह रहे हैं तो हम भी इस मोसाई धरती का टैक्स दे रहे हैं। हाँ। और टैक्स हम इस मासू महाराज को देते हैं जो सोडा तांबी के रूप में जो बोला जाता है। तो आज भी हम वो टैक्स मासू महाराज को हमको भी देना पड़ता है। आपको आपको ये नहीं लगता है कि हमें जैसे जौनसार में, हमारे जौनसार हो गया, बंगाल क्षेत्र हो गया, हिमाचल, जैसे इसमें ही क्या बोलते हैं हमारे मासू महाराज का जो वास है, तो इनको इनके लिए बचाने चाहिए, मतलब पुरानी जो चीजें हैं उनको बचा के रखना चाहिए देखो इतिहास को, क्योंकि अब बहुत सारा ओपन कर दिया हर चीजें। अभी मैंने सुनने में भी आया कि वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है शायद से अनोल में, ऐसा कुछ है। हाँ प्रोजेक्ट की बड़ा बात, मंदिर बना रहे हाँ, हैं। देखो प्रोजेक्ट की बात तो है। मैं उस पर कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि चलो अगर डेवलप्ड होता है, मैं डेवलप्ड ही हो, मैं उसमें अपना कोई वो नहीं देना चाहूंगा नहीं, कि डेवलप के साथ दिया ना, डेवलप के साथ फिर आपका जो है आधुनिक चीजें आती हैं, तो फिर पुरानी चीजें लोग आप भुला देते हैं। हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ऐसा भी, लेकिन चलो अब वो तो हम उसमें क्या कर सकते हम हैं। नहीं कर सकते देखो उसमें, क्योंकि हर हमारे चीज, साथ हम खाली हाँ बात उसमें कर हाँ, सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि जो पुरानी जो चीजें हैं और डेवलपमेंट होगा तो बार बार होगा। बार बार होना चाहिए, मेरा मानना भी है, क्योंकि हम जो उनकी जो आंतरिक चीजें हैं उसमें ना बदलाव हाँ करें, नहीं ताकि जो हमारे जो पुरानी जो चीजें हैं उनसे हम जुड़े रहें और लोगों को दिखा भी सकें। बिल्कुल आप बिल्कुल कुछ बिल्कुल। नया बना देंगे, उसके लिए नया तो बहुत जगह बन गए। नहीं ऐसा है कि हनोल के अंदर कुछ नहीं छेड़ा जाएगा। जितना जी। मेरे सुनने में है प्रोजेक्ट भारी रहेगा, कि भारी प्रोजेक्ट बनेगा। बाकी तो देखो अब ये तो सरकार है। देवताएं हैं, देवता है, हम चाहे हम यहाँ कुछ भी बना दे ऐसा नहीं है। ये अपनी जगह पे ना, इसने पुराना किसी को
छूने दिया है ना, ये आज छूने देगा, इतना हमको विश्वास है इस देवता के ऊपर। वही बोला उनमें, वो भी मना करते हैं शायद से, ऐसा सुनने में भी आता है कि वो मना करते हैं, वो नया मंदिर नहीं बनाने देते अपना, ऐसा इसमें देखो कुछ उनका रहता है। सबसे पहले तो जो हमारे मासू देवता है, अगर हम मंदिर बनते हैं तो उसके नियम होते हैं। आदमी एक बारी के लिए बना देता है ना, एक बार के लिए आगे भी सोचता है पैसा ही तो लगता है, लेकिन सब कुछ पैसों से पैसा नहीं होता, नहीं है। क्योंकि उसके नियम है, उसमें पुजारी रखना है, उसमें ठाणी रखना है ना, बहुत सारे जो नियम है। आज आप देख लो कि 2 मिनट के लिए कोई आदमी फ्री नहीं है। बिल्कुल। पर तब भी हमको एक एक महीना, जो ठाणी लोग होते हैं, पुजारी लोगों को अपना एक एक महीना या 2 2 महीने के लिए वहां सेवा करने आना पड़ता है। ये देवता के पुराने चुने हुए कारिंदे हैं। अच्छा। हाँ, कोई दोष का है, कोई खुशी का है, तो आना सबको पड़ता है, क्योंकि देवता के चुने हुए जो कारिंदे हैं, इसलिए। तो हमने ऐसा भी सुना है कि वहाँ पे जब जाते हैं मासू महाराज के यहाँ, तो यात्रा वहाँ तब सफल मानी जाती है जब वहाँ पे रात गुजारी जाती है। तो रात का वहाँ पे रुकने का भी रहता है क्या कुछ? अगर हमारे कोई दर्शक सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो अगर वो आना चाहें तो उसके लिए आप देखो थोड़ा सा। ये भी है कि सबसे पहले तो जब तो पहले था तो इतनी व्यवस्था ही नहीं थी रात को रुकने की, है ना। आज जो है सरकार बोलो समिति। या समिति बोलो, आज जो है वहां रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। खाने की। खाने की भंडारा आपको मिलेगा, आपको खाने खाने में भंडारा मिलेगा। रात को सोने के लिए आपको हर चीज, अगर आप मंदिर में सो रहे हैं तो कंबल वगैरह मिलेंगे, अगर आप सराय में सो रहे हैं तो अच्छी फैसिलिटी है। पहले इसके उससे अब अच्छी, बहुत अच्छी फैसिलिटी। जो रही आपकी रात लगा के मन्नत पूरी हो सकती है। हाँ, ऐसा कह भी सकते हैं और ऐसा है भी नहीं अच्छा। कि रात लगा के ही मन्नत पूरी होती है, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई सच्चे मन से निष्ठा से जा रहा है, तो मैंने क्या कहा कि दारा पूर्ण दिव्या हमारे सुनो। जी तो बिल्कुल। अगर आप कोई धार ऐसे भी, अगर आप कोई आवाज। पुकार लगा रहे तो वो भी देवता सुन रहा है। वो तो हमारी एक आस्था ही रहती है ना, कि अगर महाराज मेरा ये मनोकामना पूरी होगी तो मैं यहाँ रात लगाऊंगा। तो ये उसके अधीन में है कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तब देवता बोलता है कि भैया जब मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी, तो एक रात तो मेरे पास भी लगा दो। ये वो बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, तो आप बजाय होटल, वहाँ पे होटल लेने के बजाय आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं, अनमोल में भी, वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हैं। और जैसा कि सुनने में आता है कि वहाँ पे रात को भी पूजा होती है, तो वो कैसा है? मतलब क्योंकि कोई भी देवी देवताओं की, कोई भी भगवान की पूजा रात को शायद से नहीं होती है। देखो उसके पीछे भी इतिहास थोड़ा है कि हम आप और जो जिनको पता नहीं है वो रात की पूजा बोलते हैं उसको, अच्छा। और हम लोग उसको संदोड़ बोलते हैं। संदोड़। हाँ, उसको संदोल बोला जाता है। संदोल हालांकि इसलिए होती है कि उस समय देवता का एक आदेश होता है कि इसके बाद हम खाना नहीं खाते हैं, और उसके बाद जो है, मतलब हमारा इंसानों का टाइम उसके बाद जो है सोने का होता है। सोने का होता है। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी हम लोग खाएं पिए, नहीं। हमारे नियम पुजारियों के, ठानियों के और देवमारियों के नियम रहते हैं कि संदोड़ लगने के बाद आप नहीं खा सकते, क्योंकि जब 4 बजे की, दिन की जब 4 बजे की पूजा होती है, तो देवता को पात्री वगैरह चढ़ाई जाती है। तो अच्छा। उस समय जब वो संदोड़ का टाइम होता है, तो वो उस समय पात्री वगैरह सब निकाल ली जाती है। क्या टाइम पीरियड रहता है कुछ? देखो 4 बजे अगर दिन की पूजा है, तो 10 बजे के करीबन करीबन रात की पूजा हाँ होती संदोड़ लगती है। और जो संदोड़ लगती है उस समय जो है पूरी साफ सफाई करी जाती है, है हर मंदिर में। चीज से वहां साफ सफाई करी जाती है। फिर दरवाजे को जो है, महाराज का जो दरवाजा होता है वो बंद करा बंद करा जाता है। जाता है। और लोगों को जो है, जब ये संदोड़ लग जाती है, तो लोगों को हाँ एक वो हो जाता है कि अब सोने का समय है। उसके बाद आप वहां पर, मतलब उसके बाद वो रात का जो रात होती है वो शुरू होती है संदोड़ के बाद। तो रात की पूजा बेसिकली संदूर में। संदोड़ है। तो उस समय पूजा में हम जा सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई रुका हुआ है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। रुका हुआ है वहाँ पे बैठ सकते हैं उस हाँ पूजा में। बिल्कुल बैठ सकते हैं। जब ये रात की पूजा होती है, तो सब लोग जो श्रद्धालु होते हैं वो सब लोग बैठते हैं जाते रात हैं की वहाँ पूजा पे। में ढंग से। इसमें भी यही होता है कि जो भी देवता को पात्रियां वगैरह चढ़ाई गई वो निकाली जाती है, तो बैठ सकते हैं। उसके बाद जब ये, हालांकि जब ये पूजा खत्म होती है तो टीका दिया जाता है, वो देवता का लकुए का टीका बोलते हैं उसको। मतलब जो देवता को घी का जिसका दिया जला जाता है, उसमें से वो टीका निकाला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। तो मतलब बेसिकली आप वहाँ पे अगर आप रात को जाएंगे तो आपको एक नई चीज देखने के लिए बिल्कुल मिलेगी, कि जिसमें हम रात को पूजा होती है, कहीं भी पूजा नहीं होती है, मेरे देखने में तो नहीं आया, और होती भी नहीं है शायद से रात को। तो रात को खाली हमारे मासू महाराज की जो है पूजा होती है रात को। तो अगर आप रुकते हैं वहाँ पे तो कुछ एक नई चीज देखने के लिए मिलेगी, और आप आए, और बहुत सारी व्यवस्था है हमारे यहाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इनसे अब इजाज़त लेंगे, अब काफ़ी लंबा भी हो गया पॉडकास्ट। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करेंगे। मासू महाराज आप पे कृपा अपनी बनाए रखें। तो अगर कुछ आप आखिरी में कुछ
शब्द बोलना चाहेंगे आप हैं ठाणी जी हमारे। देखिए, मेरे शब्द सिर्फ इतना इस चैनल के माध्यम से है कि एक हमारे जो मासू देवता है, एक हमारा आस्था के देवता है जी न्याय के देवता है जी हमारे भगवान है। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि इनके साथ खिलवाड़ ना हो। जो भी अगर मान रहे हैं तो आस्था से मानिए, आस्था से मानिए। क्योंकि देवी देवता हमारी देवताओं की भूमि है ना। और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हनोल के शक्ति कण कण में शक्ति है। कण कण में शक्ति है। हनोल जब भी आए तो एक बार उस मिट्टी को जरूर स्पर्श करते देखें, आपको स्पर्श करते ही पता लग जाएगा कि इस मिट्टी में शक्ति है, वहां के शक्ति है, वातावरण में ही शक्ति है। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि एक बार हनोल जरूर आए। जरूर आए। हमारे ठाणी जी अगर कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे शब्द। हम भी यही कहना चाहें कि एक बार हनोल जो 4 मासू है उनकी यात्रा एक बार जरूर करें। आप जितने भी आपके कोई दुख परेशानी होती है, कहते हैं कि कई कई लोग ऐसे आते हैं जो मतलब इलाज करा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहां पे आप हनोल में जब सच्चे मन से आते हो तो महाराज ने ऐसे भी बोलते हैं कि आपके दरबार में रो रो के आता है, लेकिन जो अगली सुबह जब वो जाता है तो हंस हंस के जाता है। ये बिल्कुल दिव्य शक्ति है। आप जरूर एक बार आइए, हनोल आइए, जहाँ 4 मासू है, आप जरूर 4 मासू की यात्रा करें। आप सभी के ऊपर मासू महाराज का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो मासू महाराज आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ, छत्र छाया बनाए सभी के रखें। ऊपर। जरूर हनोल आइए, आप जरूर यात्रा करिए एक बार महाराज की। जय। जय 4 मासू।